हेलो मेरे फ्रेंड्स। कल रात को मैंने एक मूवी देखी थी 420 आईपीसी। ये कोई धारा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इस धारा सबसे फेमस इंडियन पिनल कोड में ये एक सेक्शन है 420। हमने मेरे ख्याल से जब से हमने मूवी देखना शुरू किया है बॉलीवुड मूवीज, तो द मोस्ट कॉमन धारा, कोई और धारा के बारे में हमें पता हो ना पता हो, 420 के बारे में बहुत पता है। एटलीस्ट हमें सुना है, हमें हमें अवगत है कि ये धारा क्या है, किस लिए है। तो जिनको नहीं पता है तो 420 ही, ये आपने बहुत बार सुना होगा, 420 ही के कर रहा है तो ये 420 है तो एंड ऑल दैट स्टफ। सो बेसिकली ये धारा फ्रॉडलेंट काम के लिए, धोखाधड़ी के लिए यूज़ होता है। अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स लॉ की जानकारी रखते हैं तो यू कैन थ्रो सम लाइट्स इन द कमेंट्स बिलो। बट मैं बहुत ही लेमैन तरीके से बता रहा हूँ कि ये फ्रॉडलेंट के लिए यूज़ किया जाता है ये धारा। ये मूवी जाहिर सी बात है, इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो किसी फ्रॉड से रिलेटेड है। तो ये मूवी आपको कहाँ मिलेगी? ये मूवी आप Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके पिवोटल रोल्स में है विनय पाठक, जो प्ले करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केसवानी के नाम से। किन के चार्टर्ड अकाउंटेंट? ये नीरज सिन्हा एक कैरेक्टर है जो प्ले कर रहे हैं आरिफ ज़कारिया, उनके ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। होता क्या है कि आरिफ ज़कारिया है, नीरज सिन्हा ये एक बिल्डर का रोल प्ले कर रहे हैं और ये काफ़ी नामी गिनामी बिल्डर है, रिच गाय। इनकी अपनी एक ऑफिस है और ये इनके अपने पर्सनल काम और अपने फैमिली के इनकम टैक्स वगैरह भरवाने के लिए ये जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेते हैं वो है विनय पाठक केसवानी। होता क्या है कि मैं अगेन संक्षेप में इसकी स्टोरी बता रहा हूँ बिकॉज इस पूरे मूवी में सस्पेंस है, मिस्ट्री है। ऑब्वियसली जब सस्पेंस मिस्ट्री एक क्रूशियल एलिमेंट होता है हु डन इट काइंड ऑफ मिस्ट्री के लिए, हु डन इट नीड नॉट बी ऑफ मर्डर मिस्ट्री, कि ये एक क्राइम हुआ है और उस क्राइम के लिए जिसको अक्यूज किया गया है वो अक्यूज्ड, जाहिर सी बात है उसने वो काम नहीं किया है, ही इज नॉट गिल्टी, बट उसको कटघरे में रखा गया है। किसने किया है, कौन है फ्रॉडलेंट, क्यों इसको टारगेट किया जा रहा है, फलाना फलाना, उन सब के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। और इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी स्टोरी नहीं बताऊंगा। मैं कुछ भी नहीं बता सकता स्टोरी के मामले में, वो बहुत ही स्पॉइलर हो जाएगा। बट मैं हाँ, ये ज़रूर मैं एक टीजर के तौर से कह सकता हूँ कि विच इज़ नॉट अ स्पॉइलर कि हे 420 आईपीसी, दिस मीन्स फ्रॉडलेंट एंड फ्रॉडलेंट क्राइम। और इस मूवी में एक फ्रॉड हुआ है, मनी रिलेटेड फ्रॉड हुआ है। जो ये प्राइम सस्पेक्ट हैं, अक्यूज्ड हैं, वो विनय पाठक जी का कैरेक्टर है बंसी केसवानी, जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सिन्हा बिल्डर के नाम से। होता क्या है कि इनके जो बिल्डर है, इनके चेकबुक से 3 चेक गायब हो जाते हैं और कुछ करोड़ों का घपला होता है। और जो ये केसवानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका जो एक प्रोफाइल कहूँगा, वो प्रोफाइल ये है कि ये ऑलरेडी काफ़ी कर्जे में डूबे हुए हैं। इनको अपने घर भी नीलाम करने की ज़रूरत आ गई है, मॉर्गेज करने की ज़रूरत आ गई है। बैंक वगैरह इनको कॉल करते हैं, चेस करते हैं। ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि विनय पाठक जी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है, इनको पैसों की ज़रूरत है। सो वेरी क्लियरली इनको अगर लूप में रखा गया है कि हो सकता है इन्होंने ही क्राइम करा है, तो बहुत ही तगड़ा केस बन सकता है। बिकॉज मोटिवेशन भी दिख रही है कि ओके, बिकॉज उनको पैसों की ज़रूरत है और वो ही सारा फाइनेंशियल थिंग्स जो ये नीरज सिन्हा है उनका देख रहे हैं। तो नीरज सिन्हा की बैंक अकाउंट से करोड़ों का घपला हुआ है, जाहिर सी बात है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं किया होगा। यही एक ओवरव्यू और क्विक सिनॉप्सिस के तौर से ये मूवी स्टार्ट होती है। ट्रेलर में भी अगर आपने देखा होगा तो यही माजरा है। और हम सबको पता है जो विनय पाठक जी का कैरेक्टर होता है हर मूवी में, एंड विनय पाठक इज अ ग्रेट कैरेक्टर। इनके Z5 में भी काफ़ी अच्छे मूवीज़ हैं और भी काफ़ी मूवीज़ हैं, द स्वेदानिया, भेजा फ्राई, बहुत सारी मूवीज़ हैं। और इन्होंने हमेशा एक भोले इनोसेंट से अंकल जी का रोल किया है, यहाँ पे भी वही प्ले कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हिज इनोसेंट, कौन है असली क्रिमिनल? यहाँ पे अगर मैं और एक्टर्स की बात करूँ,
आरिफ ज़कारिया जो नीरज सिन्हा है, इनके बारे में बात हो चुकी है। वो बिल्डर हैं, उनकी ही वहाँ पे घपला हुआ है करोड़ों का। और जो प्राइम एक्यूज्ड है वो विनय पाठक है, जो प्ले कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केसवानी। गुल पनांग जी भी हैं, इनका नाम है पूजा केसवानी, और ये प्ले कर रही हैं बंसी केसवानी की वाइफ। और रोहन मेहरा, ये एक एक्टर हैं, ये प्ले करते हैं एडवोकेट और या काउंसलर बिल्कुल चौधरी, इनके एडवोकेट हैं। वो इनको डिफेंड कर रहे हैं, केसवानी परिवार को, प्राइमरली बंसी केसवानी। रणवीर शोरी प्ले कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर सावक जमशेद जी। ये एक पारसी लॉयर या एडवोकेट का रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इनकी जो एक्सेंट है या मैनरिज्म है वो काफ़ी अलग है, जो हमने रणवीर शोरी को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा है। मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छा काम करा है। दोनों ही, विनय पाठक जी और रणवीर शोरी, अच्छे एक्टर्स हैं। और जब इन दोनों को एक साथ हम किसी मूवी में देखते हैं, हमने भेजा फ्लाई के टाइम से इनको एक साथ देखते आए हैं हम, और हमेशा जब भी हम इनकी जोड़ी एक साथ हम देखते हैं ऑन स्क्रीन, वी आर फॉर श्योर कि हमें एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी नो डाउट विनय पाठक जी इज अ ग्रेट एक्टर। रणवीर शोरी को भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। रणवीर शोरी का जो, जैसे मैं कह रहा था, इनका जो कैरेक्टर है, ही प्लेज अ पारसी लॉयर एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड लॉयर। मतलब इनके आसपास घूम रहे हैं लोग, और जज इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बिकॉज ही इज़ अ मोर सेलिब्रेटेड लॉयर रादर दैन द नोविस बिल्बल चौधरी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन लॉयर्स की, तो रणवीर शोरी का जो कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा, ही प्लेज अ पारसी लॉयर, लेकिन इनकी मैनरिज्म ना मुझे याद दिलाती है सारा भाई में रोशेश। उनकी बात करने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, मुझे काफ़ी हद तक रोशेश से मुझे उसकी याद आती है जब भी इनको मैं एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ इस मैनरिज्म में। आई डोंट नो, आई मीन, क्या पारसी ऐसे ही बात करते हैं? आई डोंट नो, आई नेवर हैड अ पारसी फ्रेंड, सो आई कांट से कि क्या वो ऐसे ही बात करते हैं। आई एम श्योर इट्स नॉट, बट जैसे बॉलीवुड में टाइप कास्ट किया जाता है एक टाइप की कम्युनिटी को, जैसे हमने सरदारों को देखा है, बंगाली को देखा है, साउथ इंडिया से लोगों को देखा है, बिहार से लोगों को देखा है, एक पर्टिकुलर टोनैलिटी के तौर से उनको टाइप कास्ट किया जाता है, स्टेरियोटाइप किया जाता है, तो क्या वो ही रीज़न है इनको इस तरह से एक्टिंग करने को बोला गया था रणवीर शोरी को, बिकॉज ही प्लेज अ पारसी? आई नो, बट एनी विच वेज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक पारसी कैरेक्टर का रोल प्ले नहीं भी करते तो भी सही था, क्योंकि यहाँ पे इस कम्युनिटी का कोई महत्व नहीं है इस पूरी फिल्म में। पारसी ना होके हिंदू होते, मुस्लिम होते, बिहारी होते, सरदार होते, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे उनकी स्किल्स की बात हो रही है। ही कुड बी अ सेलिब्रेटेड लॉयर even if he is from a different community, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर मैं बात करूँ रोहन मेहरा की, जो प्ले करते हैं बिरबल चौधरी, और वो केसवानी को डिफेंड कर रहे हैं, तो अभी अगर मैं रोहन मेहरा की बात करूँ, रोहन मेहरा जो प्ले करते हैं बिरबल चौधरी, वो एडवोकेट डिफेंडेंट जो केसवानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा उनकी एक्टिंग मुझे थोड़ी सी ओवरबोर्ड लगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। एक कूल कैरेक्टर प्ले करने के चक्कर में ही tends to seem like cocky, थोड़े से arrogant और not so serious, जो कि मुझे लगता है कि अगर कोर्ट रूम ड्रामा है, एक लीगल ड्रामा है, तो जब आप अपना पॉइंट पुट अप कर रहे हैं स्पेशली इन द कोर्ट टू द जज, तो आपको काफ़ी अपने पॉइंट्स को कन्विक्शन से पुट अप करना चाहिए। मूवीज़ में जो लीगल काउंसलिंग है, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स या ऑडियंस में या व्यूअर्स में कोई अगर लीगल चीज़ों की जानकारी रखते हैं, तो वो शायद ये बोलते होंगे, नहीं यार, बॉलीवुड में जो होता है या मूवीज़ में हम जो देखते हैं कोर्ट रूम में, वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग, in Bollywood, in movies, in Hindi movies, when on screen we see a courtroom drama, हम उसको थोड़ा सा larger than life देखना पसंद करते हैं, राइट? तभी हमें याद है घायल का या दामिनी का ऐसा नहीं दिल का वो डायलॉग, जहाँ पे वो तारीख पे तारीख वाली बात आती है। इस तरह से और भी बहुत सारे कोर्टरूम ड्रामाज हैं जहाँ पे हमें, जब वो पॉइंट पुट अप कर रहे हैं, तो कभी कन्विक्शन से करते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, जो सूट्स एक बहुत ही फेमस कोर्टरूम लीगल ड्रामा है यूएस का, उसमें भी जब वो अपने पॉइंट पुट अप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से पुट अप करते हैं, कूल डूड की तरह नहीं। वो पॉइंट पुट अप करना इतना अच्छी तरह से है कि ही लुक्स कूल, बट कूल लगने के लिए वो पॉइंट पुट अप कर रहे हैं, ऐसा मुझे
नहीं लगता उन उन सिनेरियो में, जो कि मुझे रोहन मेहरा के कैरेक्टर की बीरबल चौधरी जब ये पुट अप कर रहे हैं अपने पॉइंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज़ उनको फोर्स किया जा रहा है कि हे यू नीड टू लुक कूल, तो वो उस कॉकीनेस के चक्कर में मेरे ख्याल से उनकी एक्टिंग पे असर पड़ रहा है। अदर देन दैट मैं बोलूँगा गुलपनाग इज़ अ गुड एक्ट्रेस एज़ वेल। अंडररेटेड हैं, बट जब भी उनको मौका दिया गया है, गुलपनाग हैज़ ऑलवेज शोन गुड एक्टिंग। आरिफ ज़कारिया जो भी एक्टिंग की, जो भी कैरेक्टर दिया जाता है, ही प्लेज गुड एक्टिंग। तो मैं बोलूँगा सभी यहाँ पे अच्छे एक्टर्स ही हैं। रोहन मेहरा भी ठीक एक्टर है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़े से ओवरशैडो हो गए, या उनकी खुद की परफॉर्मेंस ही नहीं उन्हें अंडरशैडो कर दिया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अदर देन दैट ये मूवी ठीक है, अच्छी है। ये मूवी किसने बनाई है, डायरेक्ट करी है, और मेरे ख्याल से भी होगा मनीष गुप्ता ने। मनीष गुप्ता कौन है? जिन्होंने मूवीज लाइक सेक्शन 375 जो अक्षय खन्ना और मेरे ख्याल से ऋचा चड्ढा की थी, वो मूवी भी काफ़ी अच्छी है, वो आप देख सकते हो, वो भी शायद Z5 पे है। इट्स अ गुड कोर्ट रूम ड्रामा अगेन। और रहस्य ऋषि हत्याकांड के ऊपर जो एक मूवी बनी थी, वो भी आप देख सकते हो। तो मनीष गुप्ता के मूवीज में अक्सर हम क्या देखते हैं, फोरेंसिक्स का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनके मूवीज में फोरेंसिक्स का। फोरेंसिक्स जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या डीएनए एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंटिंग एक्सपर्ट, इन लोगों की काफ़ी व्यू पॉइंट का काफ़ी इनको तवज्जो दिया जाता है फोरेंसिक्स। तो यहाँ पे भी यही है। अगेन मैं नहीं बोलूँगा कहाँ कैसे क्या। हाँ, इनकी मूवीज़ में भी या और 420 आईपीसी में भी फोरेंसिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी खुलासे करती है फोरेंसिक्स की ऑब्जर्वेशंस और रिपोर्ट्स इस मूवी में भी। मैं बोलूँगा इसे डिसेंट थ्रिलर, ऐसे कोई बेकार के सीन्स नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज इसका जो नेचर है, इसका जो जॉनरा है, वो एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है। बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। इसके लिए जो थ्रिलर या एक माइंडसेट चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, स्टोरी को, वो एक मेच्योर ऑडियंस को ही चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा दिस गोज टू यंग एडल्ट्स और a mature audience, not for kids, but आप उनके साथ देख सकते हो, भले ही उनको समझ ना आए, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर वो आसपास हैं तो यू विल फील अनकंफर्टेबल। हाँ, हो सकता है एक आध डायलॉग्स हो जो थोड़े से लाउड हो और गाली गलौच एक आध जगह पे यूज़ किया गया हो, बट अदर देन दैट दिस इज़ अ वेरी डिसेंट एंड क्लीन फिल्म and a good thriller. I won't say it's a masterpiece, at least one time watch तो है ही। I'm gonna give it a 3 out of 5 rating अगर आपको मेरा ये opinion and मेरा movie review about 420 IPC अच्छा लगा। So throw some likes, and अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं और भी वीडियो रिव्यूज आपके लिए ला रहा हूँ। Till then, take care, I'll see you in my other video.